तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। इसे न्यूरॉन कह सकते हैं या फिर तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ तक कि आपको दिख रहा होगा। ये बोर्ड मार्क 13 में, 11 में, 18 में, 19 में पूछा भी गया है। और यहाँ तक देख लीजिए कि इस बार के कई दिन 2 साल गैप हुआ है, 2 साल गैप हो चुका है, बट अभी तक इसे पूछा नहीं गया। तो इस बार का काफ़ी चांसेस है इसको पूछने का, तो इसीलिए इसको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए इसको सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ और काफ़ी शॉर्ट तरीका से 5 नंबर में आपको मिल सकता है इसका नंबर। जो बिहार बोर्ड पूछेंगे तो आप काफ़ी शॉर्ट तरीके से आप तैयारी करके इसे 5 नंबर उठा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हम लिखे हैं, ज़्यादा नहीं 9 स्टेप लिखे हैं। आपको 9 स्टेप लिखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तंत्रिका कोशिका का वर्णन कीजिए और फिगर भी बनाइए, संरचना भी बनाइए, तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाए तो इस तरीके से आपको 9 स्टेप भी लिखने पड़ेंगे और इसके बाद आपको फिगर भी बनाने पड़ेंगे। अगर यहीं पे पूछा जाए न्यूरॉन का सिर्फ वर्णन कीजिए, तो वर्णन तो कभी नहीं पूछेगा, बट हमेशा पूछेगा कि मतलब कि स्ट्रक्चर बनाइए, मतलब कि चित्र बनाइए। तो आपको न्यूरॉन का चित्र बनाना पड़ेगा, उसका नामांकन चित्र लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका चित्र बना करके इसके बारे में लिखना पड़ेगा, न्यूरॉन का कहाँ पे क्या चीज़ होता है। नहीं, अगर कहेगा वर्णन कीजिए तो आपको ये सारा चीज़ जितना भी मेथड लिखा हुआ है यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ को हम लोग देख लेते, समझ लेते यहाँ पे क्या चीज़ें नहीं है, और आपको काफ़ी आसान तरीके से आज समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो वीडियो पूरे लास्ट तक बनेगा ताकि आपको भी यह वीडियो काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ सके। और अभी तक मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जब ये वीडियो बनाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या है, इसे किसे कैसे मतलब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है कि तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। इसे आप तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं या फिर आप न्यूरॉन भी इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसी तरह क्वेश्चन आएगा, या फिर तंत्रिका कोशिका पूछे या फिर न्यूरॉन पूछे, आपको आंसर यही लिखना है। तो देखिए इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे। इस बार के हम पहले बताते हैं कि इस बार की ये बोर्ड मार्क है, एंड 13 में, 11 में, 18 में, 19 में सही बार पूछा गया, बट यहाँ पे देख लीजिए 20 में, 21 में पूछा नहीं गया। तो हो सकता है कि इसमें 22 का काफ़ी चांस है इसको पूछने का। तो इसलिए इसको हम लेके आए हैं कि आपको समझा दें और आप इसको आसान तरीके से लिख ले, एग्जाम में जाके इसी तरह लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करना है, कुछ बदलाव नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वो स्टार देख लेते हैं। पहला स्टार हम लोग क्या लिखा है, तो पहला स्टार हमने लिखा है थोड़ा सा इसके बारे में, नॉलेज के बारे में, जो कि आपको जानना जरूरी है। तो पहला हमने लिखा है कि तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन, हम पहले कहते हैं न्यूरॉन भी कह सकते हैं, संदेशों के सहन करने वाला एक मूल्य इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। मतलब ये हुआ कि ये जो होता है ना, एक लंबी तरह का एक कोशिका है, मतलब कि तंत्रिका कोशिका है, जिसका काम है क्या, संदेश को पहुंचाना। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, हाथ को उठाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपने दिमाग तक इस संदेश को पहुंचाता है। उसके बाद क्या करता है ये, उसके बाद वो पहुंचाने के बाद वो दिमाग उसको अट्रैक्ट करता है, जो चीज़ करने का है उसको करवाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन का बस इतना ही काम है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही थोड़ा सा लिखना है कि भाई यहाँ पे जो काम करता है न्यूरॉन, वो क्या है, तंत्रिका, मतलब इसको जो है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से संदेश का एक काम करने का मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है, जहाँ तक कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए ये एक लंबी टाइप की बनी हुई है ना। इसको आप जिस तरह बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे अगला स्टार देख लीजिए। अगला स्टार हम लोग क्या लिखे हैं, अगला स्टार में ज़्यादा कुछ नहीं लिखे, बस थोड़ा सा सिंपल चीज़ है। सब कुछ में आसान तरीके से भाषा में लिख के हम यहाँ पे लिख के आपको बताएं कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं, स्टार बाय स्टार याद कीजिए। आपको यहाँ पर भी एग्जाम में स्टार बाय स्टार लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग पहले दूसरा स्टार पे आ जाते हैं। दूसरा स्टार कहता है कि प्रत्येक न्यूरॉन, मतलब सभी न्यूरॉन, जितने भी न्यूरॉन होते हैं, वो एक क्या होता है, ताराकार। ताराकार मतलब स्टार शेप का, मतलब स्टार के जैसा होता है, जो मतलब कि कोशिका काय सेल बॉडी होता है। मतलब कि क्या होता है कि मतलब कि ये जो होता है प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका मतलब सेल बॉडी होता है। अब भाई ये क्या चीज़ है, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए क्या क्या हमको यहाँ पे कहते हैं कि प्रत्येक न्यूरॉन में ताराकार मतलब स्टार शेप का होता है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का बना है। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ इस तरह का बना है। ये एक ताराकार तरीका, मतलब तारे के स्टार का मतलब शेप का बना हुआ है, मतलब तारे का शेप का बना हुआ जो कोशिका का सेल बॉडी होता है। मतलब ये जो तारा का शेप का ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं ना। तो सेल बॉडी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसको कहते हैं जिसे हम साइटोन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे बात हुई कि प्रत्येक न्यूरॉन में जितने भी न्यूरॉन हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि जितने भी न्यूरॉन हैं मतलब प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका का होता है, मतलब सेल बॉडी होता है। किसके, मतलब स्टार टाइप का एक मतलब सेल बॉडी होता है, जिसे किसे कहते हैं हम, साइटोन कहा जाता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बीच से पॉइंट निकला हुआ, इसे पॉइंट को क्या कहें हम, मतलब साइटोन कहा जाता है। ये इसी भाग में आप क्या कह सकते हैं, साइटोन इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए, बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है, साइटोन होता है, जहाँ तक कि आपको इंडिकेट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इंडिकेट देखते रहिएगा, आपको समझा रहे क्या क्या
चीज़ है, बस आपको ये ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए जब हम नेक्स्ट तीसरा स्टार क्या करें, हम लोग क्या लिखें, छोड़े, हाँ तीसरा स्टार देख लीजिए, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा स्टार, यहाँ पे ये स्टार देख लीजिए, ये स्टार क्या कहता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइटोन, मतलब साइटोन में कोशिका जो होता है ना, देखिए इसको मिटा देते हैं, देखिए कहता है कि साइटोन जो होता है यहाँ पे, ये साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। मतलब ये बात हो गई कि यहाँ पे इसके अंदर जितना भी ये होता है ना, इसके अंदर जितना छिद्र था आपका, ये क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, इसके अंदर इस तरह भरा हुआ रहता है, इस तरह है ना, इस तरह ये भरा होता है। ये क्या होता है, कोशिका द्रव होता है जो इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसके अंदर भरा, इसके अंदर रहता है एक, तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है कि नहीं। ये जो निकला, ये जो हम इंडिकेट किए, ये चीज़, ये क्या है, ये बड़ा एक न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ से जो ये चिन्ह गया हुआ, ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा, वहीं यहाँ लिखे हमने कि साइटोन में, मतलब कि साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, जो कि आपको बता चुके थे। एक स्टार यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चाहे तो इस तरह स्टार बाय स्टार लिख के एग्जाम में लिख सकते हैं, आप चाहे तो पूरा स्टार ना लिख के पूरा को मिला करके लिख सकते हैं। आपको याद करने के लिए हम स्टार बाय स्टार इसको दे दिए कि आपको काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चल देते हैं। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे आगे थोड़ा देख लीजिएगा। अगला स्टार हम लोग काफ़ी आसान है, देखिए अगला स्टार कहता है यहाँ पे कि इसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। अगला स्टार कहता है हमारा कि कोशिका द्रव में अनेक निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। अब भाई अब यहाँ बताइए कि साइटोन में कोशिका द्रव पाया जाता है। अब इसके अंदर जो हम छिद्र दिए यहाँ पे, छिद्र में क्या होता है, ये क्या द्रव है, इस द्रव के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत कणिकाएं पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, किसके, मुझे कोशिका द्रव के अंदर। कोशिका द्रव कहाँ होता है, साइटोन के अंदर। साइटोन कहाँ होता है, कोशिकाएं के अंदर। कोशिकाएं क्या होता है, एक ताराकार शेप की तरफ बना होता है। इस तरीके से आप याद रखते हैं, जहाँ तक कि आपको बता चुके। देखिए हम क्या बोले आपको, मतलब कि ये क्या कणिकाएं पाई जाती है, निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव कहाँ पाई जाती है, साइटोन के अंदर। साइटोन कहाँ पाया जाता है, साइटोन पाया जाता है कोशिका काय में। कोशिका काय किस तरफ का होता है, वो एक ताराकार टाइप का होता है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का काम क्या होता है, वो संदेश को पहुंचाना होता है दिमाग तक, जो काम करता है। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट से आपको इसको आराम तरीके से याद रख सकते हैं, कोई भारी नहीं, आपको बस इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझ, चौथा स्टार हो गया, समझ गया। तो ये समझ में आ गया होगा, एक मतलब कोशिका द्रव क्या है और कोशिका द्रव क्या होता है। इसके अंदर जो निश्चल होता है, वो कोशिका द्रव के अंदर काफ़ी निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। आगे देख लीजिए, हम लोग क्या है, फिगर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। आगे यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्टेप है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा एकदम नॉर्मल टाइप का लिखा हूँ, जो आपको काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ सके। इस तरह लिखिए एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से नंबर 5 नंबर मिल ही जाएगा। तो आइए देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि अगला स्टार कहता है कि साइटोन से अनेक पतले तंतु निकले होते हैं। अब भाई ये पतले तंतु क्या है, यहाँ देखिए, आप यहाँ देख लीजिए, ये जितना भी होता है ना, ये सब पतले तंतु होता है क्या, एक्चुअली देख लीजिए, मतलब कि ये जो पतले तंतु क्या है, ये सब जो निकला हुआ, ये सब है ना, ये सब क्या एक तंतु है, क्या पतले तंतु निकले होते हैं। इन तंतुओं से, अब आगे यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ कि इन तंतुओं में से एक अन्य की अपेक्षा लंबी होती है। मतलब ये सब क्या निकला हुआ, ये सब क्या है, ये सब तंतु निकला हुआ, जो ऐसा टाइप का निकला हुआ, ये सब क्या है, तंतु होता है। पर वही पे बात बोला जा रहा है कि तंतुओं में एक अन्य, मतलब अन्य की अपेक्षा, सभी की अपेक्षा एक लंबी बनी होती है, जो ये होता है। क्या है, ये इतना लंबा जो बना हुआ है, ये भी क्या एक तंतु है, पर ये सभी तंतु क्या छोटा है, सभी तंतु क्या यहाँ पे छोटा है। बट यहाँ पे इस सभी तंतु के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तंतु क्या सबसे बड़ा है कि नहीं, ये तंतु क्या है, ये यहाँ पे ये तंतु क्या बहुत बड़ा है ना, सबसे बड़ा यही तंतु है। तो इसे ही मतलब बोला गया, इसलिए यहाँ पे बोला गया साइटोन के अंदर। कहाँ पे भाई, यहाँ पे बोला गया साइटोन के अंदर। देखिए यहाँ पे, तो इसको मिटा लेते हैं। देखिए साइटोन से अनेक पतले तंतु निकले होते, ये तो पता चल गया। साइटोन कौन भाई, ये मेरा साइटोन हो गया, जो कि हमको बता चुके हैं कि नहीं, ये मेरा क्या है, साइटोन है। अब भाई ये तो पता चल गया कि साइटोन के अन्य पतले तंतु होते हैं। इन तंतुओं से अन्य की अपेक्षा, ये सभी तंतुओं से, जितना भी ये सब निकला हुआ, ये सभी तंतुओं की अन्य की अपेक्षा एक तंतु बहुत लंबा होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ना, काफ़ी लंबे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहलाता है। क्या कहता है, इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके कहेंगे हम एक्सॉन कहेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया भाई, ये क्या मेरा, ये मेरा एक्सॉन हो गया। चलिए ये तो कन्फर्म हो गया कि एक्सॉन है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको समझना आसान है, ठीक है। आप समझिए, आगे देख लीजिए भैया, एक्सॉन क्या है। एक्सॉन क्या मतलब कि जो मतलब तंतु हो जाए तो अन्य तंतु की अपेक्षा जो लंबी होती है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। मतलब साइटोन में अन्य पतले पतले तंतु होते हैं, तो एक तंतु जो होता है वो अन्य तंतु के अलावा क्या होता है, सबसे ज़्यादा लंबा होता है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए, पॉइंट को याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से लिख सकते हैं। अगला स्टार देख लीजिए, हम लोग क्या लिखे हैं, अगला स्टार लिखे हैं कि यहाँ पे कि एक्सॉन में कोशिका द्रव भरे होते, ये तो पता चल गया। तब भाई एक बात बताइए, जब यहाँ पे इसके अंदर जब द्रव होगा, है कि नहीं,
इसके अंदर जब हम पहले होता है ये क्या कोशिका, इसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, ये इसके अंदर किस साइटोन के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। जब इसमें कोशिका द्रव होता है जाहिर सी बात है कि इसमें भी, इस सब में जितना भी इस सब में कोशिका द्रव होगा तो जाहिर सी बात है कि एक्सॉन में भी कोशिका द्रव होगा ना, है कि नहीं। इसमें जितना भी पीले टाइप के अंदर में घुसा है इसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव भरा होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि एक्सॉन में कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। एक्सॉन मतलब एक्सॉन जो होता है कि अंदर अन्य तंतु के सामान्यतः छोटे छोटे तक शाखित होते हैं। मतलब कि अब पहले बता, एक्सॉन में जो अन्य तंतु जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत मजबूत है। शाखित मतलब होता है मजबूत होते हैं, छोटे छोटे और बहुत मजबूत होते हैं, जिसे क्या है डेट्राइज कहा जाता है। अब बताइए यहाँ पे आए डेट्राइज के, ठीक है। तो डेट्राइज मतलब डेट्राइज क्या है, देखिए डेट्राइज क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए। ये जो इसे जो हम कहेंगे इसे क्या कहेंगे, इसे तंतु हो गया, पर इसके अंदर जो छोटे छोटे बहुत जो शाखित मजबूत होते हैं ना उसे हम डेट्राइज कहते हैं। ये सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट होता है ना, कॉर्नर वाला पॉइंट, इसे क्या कहते हैं डेट्राइज कहते हैं। ये चीज़ को याद रखें, ठीक है। इसे हम डेट्राइड कहते हैं, जो छोटे छोटे मतलब छोटे और कभी काफ़ी मजबूत होते हैं, शाखित होते हैं। अब वो कहाँ होता है, किसके अंदर होता है, वो अन्य उसके वो होता है एक्सॉन के पास, है ना। एक्सॉन में वो जो काफ़ी मजबूत होता है, ये एक्सॉन ही ना हुआ, एक लेके किया क्या हुआ, ये भी तो एक्सॉन ही हो गया, है कि नहीं। ये सभी एक्सॉन ही हुआ, पर ये छोटा है ना। पर जो इसमें बड़ा जहाँ इसको बड़ा जो है उसको कहा गया एक्सॉन, और छोटा छोटा उसके तंतु कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगला स्टार को इस तरीके से इस स्टार को याद रखते हैं। आगे आ जाइए हम लोग देख लेते हैं। अगला स्टार मेरा क्या है, अगला स्टार है कि कहता है कि न्यूरॉन के अंदर कोशिकाएं में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है। सही बात है, केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे केंद्रक कहाँ कहाँ केंद्रक पाया जाता है। अब इसको तो हम मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर में समझा देते हैं। देखिए इसको तो हम मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ देखते रहिएगा, देखिए लास्ट है, थोड़ा सा बाकी है। और देखिए ये जो होता है इसके अंदर ये जो पॉइंट होता है ये सही क्या केंद्रक है, क्या है ये सब केंद्रक है। ये इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये है ना, जिस कितना ऐसा हो गया जहाँ तक आपको यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया ये क्या केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक है। तो वही यहाँ पे हमको बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहीं पे हमको बोला, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि देखते रहिएगा। देखिए यहाँ बोला गया कि न्यूरॉन के अंदर मतलब कोशिका का आगे कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है। इस तरह न्यूरॉन चपटी तथा लंबी होती है। मतलब इस तरह इसीलिए ये न्यूरॉन क्या होता है, चपटी तथा लंबी होती है। न्यूरॉन याद रखिए, चपटी तथा लंबी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि न्यूरॉन क्या होता है, चपटी तथा लंबी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। चपटी तथा लंबी कोशिकाओं मतलब चपटी तथा लंबी कोशिकाओं की बनी होती है। इसे कोशिका को सौंफ कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन कोशिका कहते हैं, शॉन कोशिका कहते हैं। सॉरी इसको मिटा लेते हैं। कौन कोशिका कहते हैं, शॉन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉन कोशिका। तो जो चपटी तथा लंबी जो होती है न्यूरॉन उसे क्या कहते हैं, शॉन कोशिका कहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, शॉन कोशिका कहते हैं। अगला लास्ट चार्ट जो मेरा है वो कहता है कि कई तंत्रिका के मिलने से एक तंत्रिका बनता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कई तंत्रिका से मिलकर एक तंत्रिका बनता है। तो इस तरीके से आप इस सबको याद रख सकते हैं, काफ़ी आसान है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ ही में आ गया होगा। तो इतना चीज़ लिख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एग्जाम में 100% पूरा 5 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। आप इस तरह का चित्र बना दीजिएगा और इसको जहाँ जहाँ हम बताए जो चीज़ नाम है वो चीज़ नाम आपको इंडिकेट कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लेके आना पड़ा कि स्टूडेंट को छूटे ना। आप इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा, चाहे कैसे भी इसकी तैयारी कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए शॉर्टकट में इसको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं इसको याद कर ले तो याद कर लीजिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा। इसी तरीके से एक और हमारे नेफ्रॉन का, तो उसके बारे उसका भी वीडियो लेके आएंगे। तो अगर उसका भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें मतलब न्यूरॉन वाला, न्यूरॉन तो हो गया नेफ्रॉन का, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।